हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेकंड फूड का ई पार्ट सोल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू सोर्सेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स के नाम दिए हैं और हमें पूछा गया है कि इसके सोर्सेज क्या हैं। मतलब कि हमें बताना है कि ये जो हमें नीचे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स दिए हैं ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो बच्चों जैसे फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होता है मैंगो और राइस। बच्चों इसके और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आप चाहो तो कोई और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटीन। तो प्रोटीन का सोर्स होता है पल्सीज एंड सोयाबीन। नेक्स्ट है बच्चों फैट। तो फैट का सोर्स होता है मिल्क एंड फिश। नेक्स्ट है रफेज। तो इसका सोर्स होता है फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स होता है बच्चों मिल्क एंड फ्रूट। नेक्स्ट है बच्चों विटामिन सी। तो विटामिन सी का सोर्स होता है लेमन एंड गावा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब वन टेस्ट ईच फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इन फूड, प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फूड में प्रोटीन, स्टार्च और फैट को डिटेक्ट करने के लिए एक एक टेस्ट बताना है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा, सबसे पहले हम प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर प्रोटीन। बच्चों इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो होगा मोटर एंड पेसल, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों ये सारा जो मटेरियल है ये हमें टेस्ट करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हम इसका प्रोसीजर करेंगे, मतलब कैसे कैसे हमने ये टेस्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रश सम बीन सीड्स इन ए मोटर एंड पेसल। मतलब सबसे पहले हमें मोटर और पेसल की हेल्प से बीन्स के सीड को क्रश कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, मेक ए सस्पेंशन यूजिंग वाटर। फिर उसके बाद जो हमने सीड्स को क्रश किया होगा उसको वाटर में मिक्स करके उसका एक सस्पेंशन बना लेंगे। फिर नेक्स्ट हम करेंगे, टेक ए लिटल ऑफ दिस सस्पेंशन इन ए टेस्ट ट्यूब। फिर उस सस्पेंशन में से थोड़ा सा हम टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे। वेरी केयरफुली ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड टू इट। और उसके बाद हम उस सस्पेंशन के अंदर कुछ नाइट्रिक एसिड की ड्रॉप्स डालेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इफ़ द कलर ऑफ द सस्पेंशन चेंज टू येलो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर बच्चों नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद जो सस्पेंशन का कलर है वो येलो हो गया तो इसका मतलब होगा कि उस सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंस है प्रोटीन की। और अगर कलर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि उसमें प्रोटीन नहीं है। बच्चों नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च। तो बच्चों इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो होगा आयोडीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें हमें इस टेस्ट को करने के लिए चाहिए। बच्चों इसका जो प्रोसीजर है वो होगा, टेक द मटेरियल विच इज़ टू बी टेस्टेड। सबसे पहले तो हमें वो मटेरियल चाहिए जिसको हमें टेस्ट करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो ड्रॉपर की हेल्प से उस मटेरियल पर डालेंगे। इफ़ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और बच्चों फिर अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर मटेरियल का जो कलर है वो ब्लू या ब्लैक हो गया तो इसका मतलब होगा कि उस मटेरियल के अंदर स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। तो बच्चों ये था स्टार्च के लिए टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट हम करेंगे, टेस्ट फॉर फैट। अब बच्चों हम फैट को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो होगा पेपर। तो बच्चों फैट को डिटेक्ट करने के लिए केवल हमें एक पेपर ही चाहिए। तो इसका जो प्रोसीजर होगा बच्चों वो होगा, टेक द गिवन फूड आइटम एंड रब इट ऑन द ड्राई पेपर। पहले बच्चों हमें वो फूड आइटम ले लेनी है जिस पर हमें टेस्ट करना है। फिर उस फूड आइटम को हम उस पेपर के ऊपर रब करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, इफ़ फैट इज़ प्रेजेंट इन इट इट विल लीव ए ट्रांसलूसेंट मार्क ऑन द पेपर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस होगी तो वो पेपर के ऊपर ट्रांसलूसेंट मार्क छोड़ देगा।
तो बच्चों ये था हमारा टेस्ट फैट के लिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी नीड प्रोटीन एंड हाउ डू दे अफेक्ट आवर हेल्थ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि हमें प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है और ये जो प्रोटीन है ये हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसका मतलब हुआ बच्चों कि प्रोटीन जो है वो हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है और एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन प्रोटीन। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उन सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वी नीड प्रोटीन टू हेल्प आवर बॉडी रिपेयर सेल्स एंड मेक न्यू वंस। और हमें प्रोटीन की ज़रूरत अपने सेल्स को रिपेयर करने के लिए होती है और नए सेल्स जो हैं उनको बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट लाइन है प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग अप द डेवलपिंग टिश्यूज़ ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड। इसका मतलब हुआ कि प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है ग्रोइंग चाइल्ड के टिश्यूज़ को डेवलप करने के लिए एंड दे आल्सो टेक केयर ऑफ द बियर एंड टीयर्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ एट ऑल एजेस। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जितनी भी हमारे टिश्यूज़ के अंदर बियर एंड टीयर होती है मतलब टूट फूट होती है उसको भी रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करता है। तो बच्चों ये जो सारा हमने डिस्कस किया यही नीड्स होती हैं प्रोटीन की हमारी बॉडी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए मिनरल एक्स इज असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपोनेंट वाई इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन। इसका मतलब हुआ कि कोई मिनरल एक्स है जो कि असेंशियल है बाई कंपोनेंट को ह्यूमन के ब्लड में बनाने के लिए। आगे बोला गया है द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट वाई इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। और बाई का जो फंक्शन है मतलब बाई का जो काम है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है ह्यूमन की बॉडी में। नेक्स्ट हमें बोला गया है द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एक्स इन द डाइट ऑफ ए पर्सन कोज ए डिजीज जेड। और बोल रहा है कि अगर ह्यूमन की डाइट में मिनरल एक्स की कमी हो जाए तो जेड नाम की जो है उसको डिजीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड को बताना है कि एक्स वाई और जेड क्या है और आल्सो मेंशन द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ जेड। और फिर हमें जो डिजीज़ जेड होगी मतलब जो बीमारी होगी उसके सिम्टम्स को भी बताना है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा जो मिनरल एक्स है वो आयरन होगा, जो कंपोनेंट वाई है वो हीमोग्लोबिन होगा और जो डिजीज़ जेड है वो एनीमिया होगी। इसका मतलब हुआ बच्चों कि आयरन जो है वो एसेंशियल है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और अगर आयरन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो हमें एनीमिया नाम की बीमारी होगी। अब नेक्स्ट हमें बच्चों इसके सिम्टम बताने हैं। तो एनीमिया के सिम्टम्स क्या होंगे। फर्स्ट सिम्टम है पर्सन अपेयर्स पेल एंड वीक। तो वो पर्सन जिसको एनीमिया होगा बच्चों वो पेल और वीक हो जाएगा। सेकंड है वाइटनिंग ऑफ नेल और उसके जो नेल्स हैं वो वाइट कलर के हो जाएंगे। और नेक्स्ट सिम्टम है स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जिस पर्सन को एनीमिया होगा उसके हाथों में और पैरों में जो है वो स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन व्हाई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि जो माउंटेनियस रीजन होते हैं मतलब जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर आयोडीन की कमी से होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा डेफिशिएंसीज ऑफ आयोडीन इज़ मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन बिकॉज द सॉइल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन इन दिस रीजन। बच्चों इसका मतलब हुआ कि जो माउंटेनियस रीजन होते हैं या पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ की मिट्टी और पानी में आयोडीन की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से वहाँ के लोगों को आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियाँ जो हैं वो अक्सर हो जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट, व्हाई शुड वी टेक ए बैलेंस डाइट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है
कि बैलेंस डाइट क्या होती है और हमें बैलेंस डाइट जो है वो क्यों लेनी चाहिए। बच्चों इसका आंसर आएगा ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसका मतलब हुआ बच्चों कि एक बैलेंस डाइट जो है वो वही होती है जिसमें जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा में प्रेजेंट हों। और हमें बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए, इसका आंसर आएगा वी शुड टेक ए बैलेंस डाइट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमें बैलेंस डाइट इसीलिए लेनी चाहिए क्योंकि बैलेंस डाइट के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए।